नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नई कविता के लिए। और हमारी माँ माटी और भारत पुस्तक में माँ और माटी सीरीज़ चली हुई है। जीवन के इस दौर को देखते हुए जब आपको हर क्षण अलग ही सजगता रखनी पड़ती है जीवन के लिए, जब घर से बाहर निकलना हो, सांस लेना हो, किसी चीज़ को छूना हो, हाथ धोना हो, किसी से बात करनी हो, किसी से मिलना हो, कितने नज़दीक जाना है, कितने गज का फासला रखना है, जब जीवन में इतनी सजगता की ज़रूरत हो गई है आज के इस दौर में, तो इसी पुस्तक में माँ माटी और मित्र में जीवन के प्रति भी कुछ कविताएं हैं। और मूलभूत जीवन, द फंडामेंटल ऑफ लाइफ, दैट इज़ द मेन कोर ऑफ दिस पार्ट, उसके अंतर्गत आज की कविता का शीर्षक रहेगा जीवन चक्र। तो जीवन क्या है, जीवन कैसे चलता है, उसकी आज थोड़ी सी गहन अध्ययन करते हैं कविता के माध्यम से। आपने आप अगर गौर से जीवन को देखते हो तो देखा होगा, लाइफ इज साइक्लिकल इन नेचर, नेचर इटसेल्फ साइक्लिकल इन नेचर। आपने देखा होगा बसंत आया था, फिर बरसात, खूब गर्मी पड़ेगी, बरसात आएगा, सावन आएगा, फिर सर्दियाँ आएंगी, पतझड़ आएगा, फिर बसंत आएगा। आप पहले छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर प्रौढ़ होएंगे, फिर नया जीवन धारण होता है। हर चीज़ इस जीवन में एक क्रम से चलती है। मून का अपना साइकिल 28 दिन में अपना कवर कर लेता है एक साइकिल। दैट इज़ वेरी मच सिंक टू द ह्यूमन सिस्टम ऑल्सो। फिर सूर्य का चक्र है 12 साल का। ऐसे ही हर ग्रह का, हर नक्षत्र का, पृथ्वी का अपना अलग चक्र है, और जीवन का भी अलग चक्र है। उसे पढ़ते हैं बैठ के आज कविता के माध्यम से। पढ़ना मात्र नहीं, जीवन में उतारेंगे। एक अणु भी पूर्ण नियमित है, द एटम। एटम इज ऑल्सो पंक्चुअल एंड पर्टिकुलर, रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस। एक अणु भी पूर्ण नियमित है, रुका है पर सदैव गतिमान है। अब आपका मोबाइल है, छोटे छोटे क्रिस्टल से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। उसके अंदर स्टैटिक करंट भी है, डायनेमिक करंट भी है, जिससे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और मीडिया है एक, जो स्पेस कहते हैं, जिसमें वाइब्रेशन चल के आती हैं, हमारे तक पहुंचती हैं। लगता रुका हुआ है पर गतिमान है सदैव। सूर्य चंद्र सब नियमित हैं। सूर्य नियमित है, सुबह आएगा, आप उठें ना उठें सूर्य तो आएगा, मैं उठूँ ना उठूँ सूर्य आएगा। चंद्र भी नियमित है, शुक्ल पक्ष है, चंद्र पक्ष है, दोनों पक्ष आएंगे, चलते रहेंगे। थामे जो सबकी नियमितता, इस जीवन की, इस धरती की नियमितता को थामे हुए हैं। ये आकाश गंगा भी जन्म से गतिमान है, द मिल्की वे गैलेक्सी, विच इज़ द फंडामेंटल लाइफ सोर्स ऑफ अर्थ। और उसकी ब्रांच है ओरियन ब्रांच, जिस पे हम सब रहते हैं, और उसी में हमारा सोलर सिस्टम है। ये आकाश गंगा भी जन्म से गतिमान है, सब घूम रहा है अनंत शून्य में। और as scientists we can say that we are all floating in the nothingness, and the source of life is also nothingness. गतिमान है सब। ये आकाश गंगा भी जन्म से गतिमान है, घूम रहा है सब अनंत आकाश में। गतिमान है हवाएं, और उनमें गतिमान है ये पंछी भी। गतिमान है धरती के ऊपर और भीतर की जलधाराएं भी। जल चलता है, पहाड़ों से चलता है, फिर धीरे धीरे प्लेन्स में आता है, फिर समुद्र तक जाता है, फिर वहाँ से वाष्पीकरण होकर, इवेपोरेशन होकर फिर मिलता है बादलों के द्वारा। तो साइक्लिक है नेचर। और धरती के नीचे का पानी, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो साइक्लिक इन नेचर। वो ठहरा हुआ नहीं होता, नीचे एक्वीफर्स होते हैं जिनमें ये बहता रहता है। गतिमान है ठहरा नील गगन भी, कार्यशील है सदा अपने में मगन भी। गतिमान है ये पेड़ पहाड़ कंदराएँ, गतिमान है ये ठहरी हुई मिट्टी भी। जो मिट्टी है, पहाड़ है, हमें ठहरे हुए लगते हैं। अगर आप लंबे टाइम स्पैन में देखो, ये भी मूव करती रहती हैं, इरोड होती हैं, बहती हैं, फिर माउंटेन्स बनते हैं। जब सब चल रहे हैं समय के साथ, निरंतर अविचलित समय के वेग से। जब घूम ही रहा है ये चक्र जीवन का, शून्य और शक्ति के अनंत स्रोत से। हम क्यों ठहरे हैं, तुम क्यों ठहरे हो इस जीवन में? तुम क्यों सोए हो आखिरी नींद से पहले? क्यों रोए हो अतीत को याद कर? क्यों उलझो भविष्य में भेद कर? यहाँ कवि कहना चाहता है कि जब सभी चल रहा है,
और जब तक ये जीवन है ये चलता ही रहना चाहिए। क्यों रोए हो अतीत को याद कर, क्यों उलझे हो भविष्य की गोद में। आदमी दो तरीके से ही परेशान हो सकता है, या तो पास्ट में ज़्यादा उलझा रहा है, उसने मुझे नु कह दिया, नन्नू कह दिया, कहते हैं जल्दी अक्सर, या फ्यूचर की इमेजिनेशन में कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ। पर अगर हम इसे वर्तमान क्षण को देखें, चाहे कुछ भी हो रहा है बाहर, ये थोड़ा प्रैक्टिकल में लाना थोड़ा मुश्किल है, ये किसी को कुछ नहीं कहता, स्पष्ट, अनछुआ, अद्वैत, निर्गुण। आओ चलो निर्भीक संग, आओ चलो निर्भीक संग अपने वर्तमान में, डिस्क्रीट, एक एक पल को उठाए चलते रहें। जीवन गतिमान और संचलित है वर्तमान में, जीवन संचलित है वर्तमान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कविता को सुनने के लिए। कहने को ये थोड़ी गूढ़ कविता है इस पुस्तक के हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करें, अपने जीवन में एक उस स्रोत को प्राप्त करें जो स्थिर है और अविचलित है। अविचलित होने से ये फ़ायदा है कि धूप आई वो आपको जलाएगी नहीं, ठंड आई वो आपको कपाएगी नहीं, आप निरंतर रहेंगे अनछुए, कमल के पत्ते की तरह जो पानी में भी रहता है लेकिन उससे कोसों दूर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस माहौल में जो आजकल चल रहा है उसमें अपना बहुत ध्यान रखिएगा, और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, भारत की भूमि के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोग हों। यही भारत का एक विश्व को दी हुई धरोहर है, सबका भला हो, सब निरोगी हों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कविता सुनने के लिए। आभार।